राधे लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। देखिए, भक्त का मेरे पास कमेंट आया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। फिर भी चलो मैं आपके और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और लड्डू गोपाल जी की सेवा से क्या लाभ मिलता है। ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा की जाती है, विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण और कृष्ण के बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में की जाती है, बहुत भक्ति भाव से की जाती है। कोई अपने मन में मतलब कोई अपने बेटा बना करके लेके आता है, कोई अपना भाई बना करके ले आता है, कोई अपना दोस्त बना करके लेके आता है। तो हम किसी न किसी रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको धारण करते हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजे जाते हैं, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके हाथ में अपने घर की डोर दी जाती है। आप कभी ये मत बोलिएगा, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हो तो कभी ये मत बोलिएगा कि ये हमारा घर है। नहीं, आप ये बोल करके उनको बोलिए कि ये आपका घर है लड्डू गोपाल जी, और हम आपके दास हैं। फिर देखिएगा आपके कैसे बारे न्यारे होते हैं, क्योंकि वो अपने घर में है ना, अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। आप भाव आपका ऐसा होना चाहिए जो कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करे। तो देखिए, सबसे पहले उनको उठाने का है, तो आप अच्छे से उनको सुबह मॉर्निंग में अच्छे से उठाइए। उठाने के बाद उनको आपको डायरेक्टली स्नान नहीं कराना है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, उन्होंने उठाया तुरंत उन्होंने स्नान करा दिया, ऐसा नहीं कराते। उठाओ, उनको दूध पिलाओ, थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो। उनको मॉर्निंग में सुबह उठाओ। आप जैसे अपने आपके खुद के बच्चे उठते हैं इतने बजे आप उनको उठाओ, जरूरी नहीं है आप उनको जल्दी उठा के बैठा दो। क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी है, उनके एक बच्चे स्वरूप में उनकी सेवा की जाती है। जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हो, उनकी देखभाल करते हो, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। देखिए, बहुत सरल उपाय है जो कि आप कर, जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हो, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप अच्छे से जानते हो, तो वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा इस भाव से करते हो कि ये हमारे बच्चे हैं और इनकी सेवा हम कर रहे हैं, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। गलती होने के बाद भी अगर आपसे कभी अचानक कोई गलती हो भी जाती है ना, वो माफ हो जाती है। क्योंकि जो माँ बेटे का भाव होता है, एक भक्त का भाव होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है। कहते हैं ना, भगवान हर गलती को क्षमा कर देते हैं। तो इसी रूप को आपको धारण करके आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। सुबह उनको जल्दी नहीं उठाना है उनको। जैसे आप अपने बच्चों को उठाते हैं, वैसे आप उनको लड्डू गोपाल जी को उठाना है। उनको सुबह उठाओ और फिर उनको डायरेक्टली आपको स्नान नहीं कराना है। सबसे पहले उनको उठाओ, उनके मुंह धुलाओ अच्छे से, और मुंह धुलाने के बाद उनसे बातें करो, फिर उनको दूध पिलाओ। दूध पिलाओ, जो भी आप पिला रहे हो, दूध पिला रहे हो या शेक बना के पिला रहे हो बच्चों को, तो वो आप दे सकते हो लड्डू गोपाल जी को। बस सुबह को जो भोग लगता है लड्डू गोपाल जी का, वो दूध से लगा सकते हो आप, या कुछ उनको वैसा बना करके दे दो जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी का सुबह सुबह का नाश्ता हो जाए। फिर आपको उनको कराना है स्नान। आप थोड़ी बहुत देर उनसे बातें करो, उनको खिलाओ, या फिर आप उनको मंदिर में बैठा दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मंदिर में उनको बैठा दो। फिर उनके बाद अच्छे से आप उनको बाद में आधा एक घंटा बाद आप उनको स्नान करा सकते हो। आप मालिश कराना करते हो तो आप मालिश कर सकते हो। वैसे भी मालिश करते हो तो आप मालिश कर सकते हो। गर्मी का सीजन भी आ रहा है, तो गर्मियों में तो मालिश अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो आप उस टाइम मालिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। ठंड में हमारे लाला को ठंड भी लग सकती है, क्योंकि भाव हमारा ऐसा ही होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में आप डेली अगर उनकी मालिश कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सरसों के तेल से मालिश कर सकते हो, आप घी से मालिश कर सकते हो, आप नारियल के तेल से उनकी मालिश कर सकते हो। तो आप ऐसे लड्डू गोपाल जी की मालिश करने के बाद उनको फिर स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए आप बेसन से आप स्नान करा सकते हो, दही से आप स्नान करा सकते हो, या फिर आप ये भी स्नान नहीं करते तो आप गंगा जल डालकर पानी में और तुलसी के पत्ते डालकर आप स्नान करा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। बहुत इजी तरीका है। ऐसे आपको अच्छे से थाली में उनको बैठाना है, बैठाने के बाद उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनको साफ सुथरे वस्त्र उनको धारण कराने, फिर उनको इत्र लगाना है उनके वस्त्रों पर,
और उनकी थोड़ी गर्दन पे इस तरीके से उनको इत्र लगाना है, बिल्कुल ना भूलें। फिर उनको इत्र लगाना है, फिर इत्र लगाने के बाद उनकी पूजा पाठ जो भी आपको करना है, धूप बाती उनका भोग वगैरह लगाना है आपको। भोग में आपको जरूर ध्यान रखना है कि बिना तुलसी तुलसी के पत्ते के भोजन आपको बिल्कुल नहीं पवाना है, आप बिना उसके भोजन नहीं पवा सकते। तो तुलसी का पत्ता आपको भोजन में, आपके पानी में जो भी है वो सब डालना है आपको। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को भोजन भोजन पवाना है। तो ये हो गया आपका भोजन का। फिर आपको ऐसे आपको आरती करनी है, आप आरती कर सकते हो। आप माला जाप करते हो तो माला जाप कर सकते हो, नाम धारण कर सकते हो, मतलब कुछ भी जो भी आपको पूजा पाठ करनी है वैसे आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको दोपहर में जब आप आपका जब खाना पीना बनता है, सुबह नाश्ता हो गया, फिर आपने जो खाना आपने बनाया था, जो खाना बना रहे हो आप पूरे सबके लिए, जैसा भी रोटी सब्जी जो भी बना रहे हो, अन्न का भोग लगाना वो अति आवश्यक है। जो आप खा रहे हो उसका भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगता है। तो जो भी आप दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपने बनाया है, वो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, फिर आप लोग ग्रहण कीजिए उस प्रसाद को, फिर सभी लोग खा सकते हो घर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप दोपहर में थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को समथिंग 12 बजे के बाद वैसे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा आराम कराना है। 4 बजे, वैसे सारे मंदिरों के 4 बजे पट खुलते हैं, तो आपको लड्डू गोपाल जी को 4 बजे तक उनको सुलाते रहना है। 4 बजे तक उनको आराम से शयन कराना है। शयन कराने के बाद उनको फिर उठा करके उनको दूध पिलाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ता बच्चे को चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे भूखा ही आपका सो रहा है। और तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप भूखे उनको सुला दो और उठा के बाद तुम डायरेक्टली उनको, तो उनको ऐसा नहीं करना। जब आप उनको उठाते हो तो उठाने के बाद, शयन के बाद जब उनको उठा रहे हो, उठाने के बाद उनको थोड़ा सा दूध या फिर आप कुछ भी नाश्ते में उनको दे सकते हो। शाम की थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो आपने कुछ फ्रूट दे सकते हो नाश्ते में, या चिरवा, या फिर आपको क्या कहते हैं चना, इस तरीके से कोई भोग में उनको दे सकते हो लड्डू गोपाल जी को दूध के साथ, या खाली दूध भी दे सकते हो उनको। तो ये आपको जरूर पिलाना है। फिर उसके बाद आपको शाम को आता है, जब शाम का आपका खाना बनता है तो आपको सबसे जो भी आप खाना बना रहे हो शाम के लिए भी, तो आप शाम के लिए खाने में लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगाना है। फिर भोग लगाने के बाद फिर आपको रात को शयन कराना है। शयन कराने से पहले आपको लड्डू गोपाल जी को दूध जरूर पिलाना है। चाहे बीच में आप दूध पिलाओ या मत पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर रात को जब आप सुला रहे हो लड्डू गोपाल जी को, तब आपको दूध जरूर पिला करके सुलाना। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, बिना दूध के लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जब आप भूल जाओगे ना दूध पिलाना और आपने नहीं पिलाया, तो लड्डू गोपाल जी खुद दूध पीने पहुंच जाएंगे। ऐसा कई बार हो चुका है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाओ, जब लड्डू गोपाल जी को रात को शयन कराओ, तो शयन कराने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाओ। फिर उनके थोड़े थोड़े पैरों पे इत्र लगा दो। इत्र लगाने के बाद उनके बिस्तरों को अच्छे से साफ कर दो, वहां पे थोड़ा सा इत्र लगा दो बिस्तरों पे। फिर उनको अच्छे से उनके पैर दबाने हैं, हल्का हल्का सिर दबाना है। और थोड़ा सा आप लोरी वगैरह कुछ आती हो या नहीं आती हो, या राधा 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 नाम जाप करते हुए उनको शयन करा देना है। शयन कराना है, फिर उनको अच्छे से, फिर आप खुद भी उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद उनको आप भी राधे राधे बोल करके, और फिर जो भी हमसे अगर हमारी, अब ये चीज जरूर बोलना आपको लड्डू गोपाल जी के लिए, अगर हमसे कोई गलती होगी तो प्रभु हमें क्षमा कर देना, आपकी सेवा में हम तो आपके दास हैं, बच्चे हैं, और हमसे छोटी मोटी अगर गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। ऐसे करके बोल करके और आप अपने पट बंद करके और आप जा सकते हो। ध्यान रखें ये जरूर। तो देखिए, आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा से क्या लाभ होता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा जिस घर में भी की जाती है, उस घर में एक तो बरकत बनी रहती है, उनके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहेगी। दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम विग्रह की सेवा करते हैं, तो हम जब श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, तो उनके प्रति हमें और ज्यादा हमें प्रेम आता है, भगवान के प्रति और ज्यादा हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमारा प्रेम भी बढ़ता है उनके प्रति। हम तो भगवान के अंश हैं, और भगवान के प्रति हमको ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए, तो ये विग्रह जो होती है ना लड्डू गोपाल जी की, ये बिल्कुल बच्चा होता है। जिस घर में अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, वो अच्छे से जानते हैं कि जब विग्रह हमारे घर में होते हैं तो हमारे घर में कैसी चहल महल मची रहती है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, सच बोल रही हूँ, उस घर में इतनी चहल मची रहती है का कोई जवाब नहीं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके घर में कैसे चहल सी मची रहती है। और यही चीज है कि हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। कहते हैं ना कि
कोई भी मुश्किल आया या कुछ भी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पे ना ईश्वर हमारी परीक्षा लेने भी आते हैं, ऐसा नहीं है परीक्षा नहीं लेते, हमारी ईश्वर भी परीक्षा भी लेते हैं। तो हमें कष्ट भी मिलता है, दुख भी मिलता है, और कभी कभी सुख भी मिलता है। और जो ज्यादा भक्ति में होते हैं ना, उनको हमेशा कष्ट ही मिलता है, ज्यादातर कष्ट मिलता है। ईश्वर ज्यादातर कष्ट देते हैं उनको, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं कि आखिर ये मेरा भक्त कहाँ तक टिक सकता है। भाई ये कलयुग है, कलयुग में वैसे बहुत लोग हैं जो कि लाल जी की सेवा अच्छे से कीजिए, भाव से करिए। बस यही मान के देखो, सेवा में क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आप भगवान समझकर उनकी सेवा करोगे तो आप बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाओगे। फिर आपको ये लगेगा कि मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, गलती ना हो जाए, या ये नहीं हो जाए, या वो नहीं हो जाए, या वो करूं ये, तो बहुत सारा डिप्रेशन बहुत ज्यादा दिमाग में भरा होगा और आप सेवा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप अपने घर के सदस्य मानकर, घर के सदस्य या अपने घर का बच्चा मान करके, अपना लाल मान करके अगर सेवा करोगे ना, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाएगी ना, तो आपके लाल जी क्षमा कर देंगे। बहुत दयालु है हमारे लड्डू गोपाल जी। और यही होती है कि एक सेवा को, कि मैं मुझे मुझे इतना पता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। भक्ति भगवान और भक्त की सेवा जो होती है वो बहुत अलग होती है। हम अपने लाला को लाला मान करके सेवा करते हैं, अपना बच्चा मान कर सेवा करते हैं, वो सेवा एक अलग होती है। उसमें बहुत सारे नियम, वैसे भक्त और भगवान के बहुत सारे नियम होते हैं, पर एक माँ बेटे के या दोस्त के प्रति, या फिर उनके मतलब जो भी आप बनाना चाह रहे हो, उनके ज्यादा नियम नहीं होते। अगर आप नियम का पालन भी नहीं कर पा रहे ना, अगर आप सेवा भी भाव से कर रहे हो, तो भी आपकी सेवा मानी जाएगी। तो इतने दयालु हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो जैसा आपका भाव है आप वैसे सेवा कीजिए। बस भोजन में आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बाकी आप जैसे आप सेवा करना चाहते हो वैसे आप सेवा कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।